आज राहुल गांधी नहीं मिले हैं, कल को अब आप बोलेंगे कि 2-3, अब उनके लिए मैं पूछूंगी तो आप बोलेंगे इनके में तो खींचतान है, आपके में 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, उनके में खींचतान है, उनके में सीएम फेस पर मोहर नहीं लग रही है। ऐसे नहीं होता है, दोनों ही गठबंधनों में गड़बड़ हो रही है। अब या तो मानिए, हाँ मेरा डिफरेंट इसमें बात है, मैं उस तरह की बात नहीं करता कि उनमें भी बहुत गड़बड़ है, उनमें भी कुछ नहीं है, उनमें भी सब प्रेशर गेम है। कांग्रेस पार्टी की सीटों को काटा जा रहा है, अब कांग्रेस पार्टी अपनी सीटों को काटना नहीं चाहती है, ये प्रेशराइज करने की कोशिश है, एक दूसरे से मिलना न मिलना, दूध भेजना, कुछ शायरी लिखवाना, कुछ ट्वीट करवाना, ये सारी चीजें आपको दिख जाएगी 2-4 दिनों में। सबकी उन लोगों के अंदर भी, किसी के अंदर, अब कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत करेगी मुझे तो नहीं लगता है, या कोई राष्ट्रीय जनता दल चुनाव में अकेले जाने की हिम्मत करेगी मुझे नहीं लगता है। वास्तविकता है कि चाहे ये गठबंधन हो चाहे वो गठबंधन हो, दोनों गठबंधन अब पूरी तरह से जिस रूप में है मुझे लगता है वही रहेगा। मैं विपक्ष पर भी ये नहीं कह सकता, अब मैं आज कह दूं कल आपको सीटों की घोषणा हो जाएगी तो फिर उस बात का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मेरा जो मानना है, मेरा जो अपना पॉलिटिकल सोच कहता है, ये गठबंधन अब दोनों तरफ जो है वो रहेगा। अब थोड़ा बहुत जो समस्या है वो 2-3 दिनों में आपको समाप्ति की ओर देखेगी। प्रेशर गेम है, प्रेशर गेम है कि नीतीश, ये तेजस्वी प्रसाद यादव को कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री नहीं घोषित कर रही है, प्रेशर गेम है कि कांग्रेस पार्टी की सीटों को कम किया जा रहा है, प्रेशर गेम है। लेकिन सर आपके नेता आग में घी भी तो डाल रहे हैं। अब मांझी जी को इसमें बयान देने की क्या जरूरत थी कि नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, उनकी सीटें काट के अगर दिया जा रहा है तो गलत बात है, ये भी तो आग में घी डालना जैसा ही है अभी समय में। तो ये आग में घी डालने, सुचारिता जी, हाँ। आपने 1-2 जगहों पे देखा होगा, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ मंत्री हैं, कई बार के विधायक हैं, सोनबरसा के विधायक जो रत्नेश सदा जी हैं, उनका टिकट कट गया था। अब नेता का कुछ ना कुछ तो होता है, वहां पे फिर फंसा, फिर आपने देखा होगा कि उनको सिंबल मिला, फिर चीजें हो रही हैं। तो इस पर कुछ बयान तो कुछ तलखियां जो दिखती हैं, कुछ, अब इसको हम इग्नोर करते हैं। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि हमें नहीं मिली तो इनकी भी कटे, हमें तो मिली नहीं है तो जरा इनकी भी कटे, जरा हम भी मजा लें, ये भी होता है कई बार, और वो राजनीतिक दलों में होता है। बहरहाल आप अपनी बात कह रहे हैं। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ। ये देखिए, ये खींचतान तो गठबंधनों में हो रही थी। मैं एक बार कुमार सौरभ जी के पास जा रही हूँ। अब सौरभ जी ये बताइए क्या हो रहा है ये दोनों गठबंधनों में? आपका सही है, आपको गठबंधन की कोई चिंता नहीं है, अपनी सीटें आप ऐलान पर ऐलान करे जा रहे हैं, अब उसमें से कितनी आएंगी ये नहीं पता है, ऐलान हुए जा रहे हैं। जी सुचारिता जी, बहुत बढ़िया है, सब लोगों ने बोल लिया है तो मुझे अच्छा है, सबको समराइज करने का मौका मिलेगा। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ये देखिए कैसी राजनीतिक नूरा कुश्ती है कि भाई एक तरफ तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं तो राहुल गांधी नहीं मिल रहे हैं, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जब पटना आ रहे हैं तो जो है लालू यादव जी नहीं मिल रहे हैं। यही तेजस्वी यादव जी अभी जो है ड्राइवर बने हुए थे, उनको प्रधानमंत्री बना रहे थे। दूसरी तरफ देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरे नेता और जन स्वराज के सूत्रधार ने 2 प्रमुख बातें कही थी, आप याद करिए। पहला, उन्होंने कहा था कि 2025 के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और दूसरा उन्होंने कहा था कि ये जो है सरकार इसके बाद नहीं रहने वाली है। और देखिए कैसे फिर से 2020 का पटकथा बुन दिया गया है। चाचा जो है भतीजे से नाराज हैं। अरे भाई, आप ये बताइए कि कैसे आज तक समता पार्टी के गठन से लेकर जदयू के 2020 तक के चुनाव को अगर आप देखेंगी तो कभी भी जदयू अपनी सिटिंग सीट नहीं छोड़ती थी, और किस प्रकार से 29 सीटों का लिस्ट पिछले 2 दिन से घूम रहा था और कोई खंडन नहीं आ रहा था, जदयू की तरफ से कोई अग्रेशन नहीं आ रहा था। और अचानक अब जब दिख रहा है कि राजगीर की सीट हो या अरवल की सीट हो या बाकी की सीटें हो, तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि एक नाराजगी है। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं आज आपके मंच के माध्यम से कि 2020 में जैसे 15 सीटें दी जा रही थी चिराग पासवान जी को और उसके कारण वो एनडीए से बाहर हुए थे, आप अगर जोड़िए जो आज की सूची है उसमें 5 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दी है। उसमें से कुछ एक सीटों के नाम कहिए तो मैं आपको बता देता हूं, और 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर जदयू ने ऑलरेडी सिंबल दे दिया है, जिसमें रत्नेश सदा जी की सीट है सोनबरसा की,
और अगर आप देखेंगे कि 29 सीटें मिली हैं चिराग पासवान जी को, और उसमें से 6 और 5 अगर आप ऐड कर देंगी तो 29 - 11 = 18। ये वहीं आ गए 2020 का फिर से सिचुएशन। और आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं पुनः ये बैकड्रॉप से वही तैयारी है कि चिराग पासवान जी को और नीतीश कुमार जी में एक जो है एक रिफ्ट पैदा हो। दूसरा, मेरे नेता और आदरणीय नहीं रिफ्ट पैदा हो, किशोर जी आप ये कह रहे हैं रिफ्ट पैदा हो, ये कोशिश है, मतलब कोशिश कौन कर रहा है? बीजेपी कोशिश कर रही है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि रिफ्ट दोनों में हो जाए। मैं बता रहा हूं, मेरे नेता ने कहा है कि जदयू को 25 सीटें नहीं आएंगी। ये कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है। ठीक है। अब आप देखिए कि पिछले चुनाव में जब एक सांसद वाली पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, और 137 सीटों पर ये चुनाव लड़े, तो जदयू 40 से 42 सीटों पर सिमट गई थी। अब ये 5 सीटों वाली मजबूत पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। ये लड़ाई कौन लगवा रहा है, ये बताइए जरा, जिससे ये डिबेट में थोड़ी सी फुलझड़ियां और जलें। जरा बताइए आप मुझे, ये बताइए। टूइन जी सुन रहे हैं आपको, और वो भी सुन रहे हैं जीएम शाहीन जी। Let me conclude, just 10 सेकेंड। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इस बार भी ये रिफ्ट कंटिन्यू रहता है, और अगर ये मैसेज जाता है लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं पे या जदयू के कार्यकर्ताओं में कि सब कुछ ठीक नहीं है, तो ये 40 से 25 से नीचे आने में इनको समय नहीं लगेगा। और मैं दावे से कह रहा हूं कि जदयू को इस विधानसभा चुनाव में 25 सीटें नहीं आएगी। ठीक है, जदयू को नहीं आएगी। आप मेरा सवाल डक करते जा रहे हैं। आपने अपनी पूरी कहानी बता दी, आपके नेता ने क्या कहा वो दोहरा दिया, लेकिन जेडीयू को 25 सीटें नहीं आएंगी। जीएम शाहीन जी, ये लड़ाई लगवा रहे हैं आपके बीच, ये यही कर रहे हैं, आपके और बीजेपी के बीच लड़ाई लगवाने का काम ले लिया इन्होंने। इनको जवाब अरे इनको जवाब दे रहा हूं मैं। अभी ये लोग बेचारे नए आए हैं, रात को सो जाते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, सुबह जाग जाते हैं, फिर वही रजाई, वही खटाई, वही सब चीजें, वो सोचते हैं कि कहाँ गया हमारा सपना। लेकिन हालात इन अभी आए हैं, अभी तुम लोग कहीं खाता तो खोल दो भाई, कहीं रजिस्टर्ड तो हो जाओ। ये कोई बात बनती है क्या? अरे अभी इन्होंने अपनी आधी जिंदगी हमारी पार्टी में दी। भाई साहब, शाहीन साहब, अच्छा बोलने दीजिए एक बार। देखिए अनइंटरप्टेड आप बोले, हम उनको बोलने दीजिए। सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में मैंने आप लोगों, आपने जो बहुत बड़ी स्पीच दी, यहाँ पर ये डिबेट चल रहा है, कोई भाषण नहीं चल रहे, और आप जो बता रहे हैं बड़े बड़े सपने दे रहे हैं, अभी खाता तो खोल दो, अभी पार्टी को रजिस्टर तो कर लो। जो अभी आपका नेता है, उसको नेता किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। हमारी पार्टी में काम करता था, हमसे ज्यादा जानता कौन है? अरे बच्चे, अभी आपकी उम्र है कितनी? आप भी हमारी बात सुन लो, जेडीयू या बीजेपी में चले जाओ, आपका फ्यूचर नजर आ रहा है। यहाँ कोई फ्यूचर तुम्हारा है नहीं जन सूरज में। और रही बात हमारी जो डिबेट जो चल रहा है, मैंने पहले प्रोग्राम में बोला था, घर की बात है घर में रहेगी। घर की बात है घर में रहेगी, और घर के मामले घर में ही सुलझाए जाते। यकीन मानिए, मैं जनसुराज आरजेडी को यकीन दिलाता हूं, कहीं कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ बिल्कुल अच्छा चलेगा। और हमारी सरकार बन रही है, दिसंबर में हम लोग कुछ 10-15 सीटें जो आरजेडी के लिए छोड़ के असेंबली में अपोजिशन के लिए छोड़ दें। कुमार सौरभ जी, आपने कहा ही इज गेटिंग पर्सनल। आप बोले कि नीतीश कुमार की 25 सीटें भी नहीं आएंगी, तो वो पर्सनल नहीं है। वो आपको बोल दें कि जेडी और इसमें आ जाओ, समय है, तो वो पर्सनल हो गया। सर, ये तो डिबेट है, इसमें तो बातें नहीं बातें कही जाएंगी। आपको मादा रखना पड़ेगा ये बात रखने के लिए। मैं एक बार टूइन जी के पास जा रही हूँ। नहीं, मैं आ रही हूँ। टूइन जी बताइए। अब देखिए ये जो बात, सुचारिता जी, मुझे लगता है, बोलिए सर। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर का ये जो राजनीतिक पारी जो है, वो भी एक कंसल्टिंग असाइनमेंट है। कांग्रेस की बी टीम है वो। कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर जमानत जब्त पार्टी है। चाहे जितना प्रयास कर दे, वो 9% से ऊपर वोट शेयर पिछले 4 इलेक्शन में नहीं पा पाई है। तो कम से कम कांग्रेस को लगता है कि साथ आगे जाके कभी जो है इनके साथ अलाइनमेंट हो जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर की बात हम क्यों माने? प्रशांत किशोर कह दिए कि 25 सीट नहीं आएगी तो मतलब नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं आपको कम से कम 50 सीट आएगी। प्रशांत किशोर ने क्या कहा था लोकसभा चुनाव के बारे में?
कहा था ना कि बीजेपी को 300 सीटें आ रही है। प्रशांत किशोर की बात जो है आप फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है हमेशा से कंसल्टिंग असाइनमेंट करते आए और ये चुनाव भी उनका कंसल्टिंग असाइनमेंट है, जिसके बाद वो वापस जो है राजनीति छोड़कर कंसल्टिंग में ही जाएंगे।